बेगूसराय में पीपल्स पार्टी ने शुक्रवार को चुनावी रोड शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया ने हिस्सा लिया। चुनावी कार्यक्रम के पूर्व उन्होंने बताया कि बिहार को बदलने के लिए 8 लाख सरकारी नौकरी व 80 लाख युवाओं को प्राइवेट नौकरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि असली लोकतंत्र की स्थापना होगी, जिसमें वीआईपी कल्चर व व्यापी रौब को खत्म किया जाएगा। जिस लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी देश को आजाद करने के लिए और जैसी परिकल्पना की थी भारत की, वैसा ही बिहार का निर्माण किया जाएगा। विस्तार में इतने वक्त पहले ही डाल दिया है, उसको एक बार गौर से पढ़ लेना है। उद्देश्य 2 है इस मैनिफेस्टो का, दोनों में ही 8 पॉइंट है। पहले का उद्देश्य जो है विकास संबंधित है, जिसमें कि 8 लाख सरकारी नौकरी लानी है और 80 लाख प्राइवेट नौकरी लानी है। दूसरे का उद्देश्य है असली लोकतंत्र की स्थापना। तो जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी रौब है, इन चीज़ों को ख़त्म करना है, जिस वजह से देश आज़ाद हुआ था, जैसे देश की परिकल्पना की गई थी, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी देश को आज़ाद करने के लिए, वैसा ही बिहार बनाना। राजनीति वो जो हो गया ना, राज करने वाली नीति, इसमें नीति भी एक शब्द है, और नीति तब तक सही और अच्छी नहीं बन सकती जब तक उसमें लोग भी नहीं जुड़े हों। यही मतलब होता है नीति बनाने का। ये तो पता होगा आप लोगों को कि मैंने नीतियाँ बनानी सीखी हैं। नीतियाँ जब तक नीचे से बन के नहीं आएंगी तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। जब तक लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे, भाषण देंगे और उड़ जाएंगे, तब तक नहीं बदलेंगी चीज़ें। वही बदलने का प्रयास है। जैसे राजनीति होनी चाहिए वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी विशेष नहीं है। दुख की बात यह है कि आज तक ऐसे हुई नहीं है, इसलिए लग रहा है कि विशेष है, पर राजनीति ऐसे ही होनी चाहिए। देखिए, मैंने ये बहुत हाल फिलहाल में भी बार बार कहा है कि युवा एक सोच होती है। जिस भी व्यक्ति में आदर्श है, जो भी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार है, क्रांतिकारी है, बदलाव चाहता है, वो युवा है। और इसीलिए इस मानसिकता के जितने भी लोग हैं, इस सोच के जितने भी लोग हैं, आदर्शवादी लोग, चाहे उनकी उम्र पे कोई भी नंबर हो, चाहे उनका कोई भी लिंग हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हैं, वो सब पसंद करते हैं, प्लूरल्स को पसंद करते हैं, खुद ही प्लूरल्स हैं। तो यही कहना है कि ये एक सोच है, और ये जो विचारधारा है वो प्लूरल्स की भी विचारधारा है। जिन लोगों की विचारधारा प्लूरल से मिलती है, जिनको भी क्रांतिकारी बदलाव चाहिए, वो सब हमारे साथ बिल्कुल किया ही है। सबको पता है ये चीज़ कि एक शिक्षित सरकार बनेगी। प्लूरल्स की पार्टी अगर आएगी तो शिक्षित सरकार बनेगी, और अगर वहाँ पे एक शिक्षित सरकार बनेगी तो इन लोगों का जो राजनीति के नाम पे जो भी ये करते हैं, जो तंत्र बना के रखा है, उसका तो चौपट हो जाएगा करियर। और पटना की जो भी घटना है वो सिर्फ पटना की घटना नहीं है। ये जो तानाशाही यहाँ पे अभी मुंगेर में भी घटना हुई है, ये जो तानाशाही चल रही है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आपके जो भी प्रशासन के लोग हैं, उनको अगर ये लगता है कि वो कुर्सी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि मैसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है। पुलिस फोर्स में फिर से पुनर्गठन की ज़रूरत है, और वो भी हमारे मैनिफेस्टो में। मैं ये बात आपको कहूँगी, ये दुर्भाग्य है बिहार का। अगर हम सुशासन की ही चर्चा करते हैं, सुशासन का जो ढिंढोरा पीटा गया है इतने लंबे वक्त से, दूसरे से तो कुछ भी उम्मीद भी नहीं है। दूसरी जो पार्टी है, क्योंकि उनका तो कुशासन का जो है 15 साल हमने देख ही लिया था, और उसके बाद 1.25 साल भी जब वो आए फिर से दोबारा पिछले चुनाव में जीत के साथ में, वो भी देख लिया था। लेकिन इन्होंने जो सुशासन की बातें की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये सुशासन नहीं होता जिसमें लोगों के पास नौकरियां नहीं होती। और मुझे दुख इस बात का है कि नौकरियां लाना उतना मुश्किल नहीं है। पूरे दुनिया में नौकरियां आती हैं, उसका एक तरीका होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी होती है पॉलिसीज़ में, तब पॉलिसीज़ बनती है। कॉमन सेंस से पॉलिसीज़ नहीं बनती हैं। पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे सीखने के लिए। तो वो मैंने सीखा है, और वो जो भी मेरा ज्ञान है वो मैं जहाँ पैदा हुई हूँ वहाँ पे उसको खर्च करना चाहती हूँ, उसकी उन्नति के लिए। और उसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो पिछले 3 डेकेड से युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, वो एक भी और दिन ज़्यादा बर्बाद नहीं होने दूँ।